गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से, और मैं आपके सामने क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 का रिवीजन लेके, जिसमें कि स्टूडेंट्स हमने आपके पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में, जिसमें आपको जितने कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स के बारे में हमने आपका कह सकते हैं कल आपका लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया। तो आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आपके मिनरल्स के ही कुछ आपके जो कह सकते हैं इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, आपका मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल। यानी ऐसे मिनरल जो हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसको हम मैक्रो मिनरल्स कहेंगे, और जो कम अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए उनको हम माइक्रो मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले मैक्रो मिनरल्स के। देखिए, मैक्रो मिनरल्स में आपके कुछ मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा और उसका फंक्शन क्या होता है ये समझिएगा। देखिए, सबसे पहला मैक्रो मिनरल है आपका कैल्शियम। ठीक, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कैल्शियम हमारे बोन के स्ट्रेंथ मजबूती के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो देखिए यही चीज़ इसने बताया है। कैल्शियम, देखिए स्क्रीन पे देखिएगा सभी लोग, द Calcium is the among the top macro mineral in terms of growth and development of our bones and teeth। देखिए कैल्शियम आपका एक मैक्रो मिनरल है, सबसे कैसे महत्वपूर्ण मैक्रो मिनरल कह सकते हैं, जो हमारे बोन्स एंड टीथ जो होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारा जो कैल्शियम जो है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को करने में मदद करता है। मतलब जैसे आप देखते जैसे आप कभी कभी कहीं पे स्किन पे कहीं कट लग जाता है तो आपको ब्लड बहने लगता है, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो ब्लड रुक जाता है। लेकिन किसी में ऐसा जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा सा उसमें समय लगता है। तो जिसमें थोड़ा सा जल्दी लगता है तो आप कैसा समझ सकते हैं कि वो आपका जो खून रुकता है वो किसकी वजह से रुकता है, क्योंकि जो आपको जो स्किन होती है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड है ना बंद हो जाता है, उसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो आपका जो कह सकते हैं कि जो कैल्शियम है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, मतलब आपका जो खून जो होता है वो बहने पे जल्दी रोकने में मदद करता है। इट डिफिशियंसी में कॉज रिकेट्स, यानी कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से आपका क्या हो सकता है, आपको रिकेट्स हो सकता है। तो उसके सोर्सेस देखिए क्या क्या किन फूड से मिलेगा, वो चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सेल्स। ठीक, ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। यानी अगर पूछ लें कौन सा ऐसा कंपोनेंट ऑफ डाइट है जो आपके बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या वो लिखोगे कैल्शियम। ठीक है, मिनरल लिखोगे। अगर कंपोनेंट ऑफ डाइट पूछा है तो मिनरल लिखोगे। तो अगर आप कहें कि विच मैक्रो मिनरल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे। ठीक, इसके सोर्सेज आपके लास्ट लाइन में दिए हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मिल्क, ऑरेंज जूस, चीज़, ये सब आपके क्या हैं, आपके कैल्शियम के सोर्स हैं। लेकिन नेक्स्ट आपका क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आपका है जो मैक्रो मिनरल में इम्पॉर्टेंट, वो है आपका पोटेशियम। ठीक, देखिए पोटेशियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड मिनरल्स इन डाइट, ये हमारे डाइट का सबसे महत्वपूर्ण आपका मिनरल माना जाता है। इट इज़ हेल्प इन कीपिंग द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फर एंड एक्टिव ऑल टाइम। यानी जो हमारे पोटेशियम होता है ये हमारे मस्कुलर सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है और इनको हमेशा फिट और एक्टिव हर समय रखता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यू। यानी जो पोटेशियम है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यह है कि जो हमारे जो ब्लड है उस और जो हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी में, उसके अंदर जो हमारा वाटर स्टोर है, तो उसका जो आप कह सकते हैं जितनी एक टिश्यू में वाटर की जरूर आवश्यकता है, ब्लड में कितनी आवश्यकता है वाटर की, तो इसको जो नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन करने में मदद करता है।
इट्स मेन सोर्स आर बनानास, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स। ठीक, देखिए पोटेशियम के कुछ सोर्स आपके दिखा रहे हैं, बनाना, टोमेटो हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, बीन्स हो गई, फलीदार आपके कह सकते हैं सब्जी होती है। देखिए अगला आपका है मैक्रो न्यूट्री मिनरल्स, वो है आपका सोडियम। देखिए सोडियम क्या करता है, इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटी, इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक, देखिए ये हमारे जो बॉडी में जो मस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो इसका कम करने में काम कौन का मदद करता है, ये है आपका सोडियम। और ये जो हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन तक जो आपके जितने भी मैसेज पहुंचते हैं, ठीक, उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, यानी वो कितना तेज़ी से कोई भी मैसेज ब्रेन के पास पहुंचे, उसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक, तो वो अभी उसके सुधारने का काम भी करता है ताकि जो ट्रांसमिशन और फास्ट हो सके। देखिए इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, टेबल सॉल्ट मतलब आपके नमक कह सकते हैं, पिकल्स, अचार्स हो गए, बटर, मक्खन वक्खन हो गए। ठीक, अब अगला आपका देखिए है मैक्रो मिनरल मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम भी आपका एक महत्वपूर्ण मैक्रो मिनरल्स में आता है। इसका मेन काम यह होता है कि ये हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसको उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट या उसको रिपेयर करने में, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो ठीक, देखिए क्या कह रहा है, मैग्नीशियम में इट रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल, यानी मैग्नीशियम क्या करता है, यह हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उनको रिपेयर और मेंटेन करता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ कैसे हो, इस ये काम आपके मैग्नीशियम का है। इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स एंड होल ग्रेन्स। यह देखिए कैसे में पाया जाता है, मीट में, ब्राउन राइस में, बीन्स में, ठीक, और होल ग्रेन्स मतलब खड़े अनाजों में ऐसा पाया जाता है, जैसे मक्का वक्का हो गया। ठीक, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके होल ग्रेन्स कहलाते हैं। देखिए अगला है आपका फास्फोरस, अभी आपका एक मैक्रो मिनरल में आता है। तो देखिए फास्फोरस में क्या कह रहा है, देखिए सभी लोग स्क्रीन सबसे ऊपर देखेंगे, फास्फोरस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। जो आपको फास्फोरस है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यह है कि जो ये आपके बोन्स एंड टीथ में के जो आपका जो फॉर्मेशन है, जो बनने में, उसके डेवलपमेंट में फास्फोरस मदद करता है। इट कीप्स द मसल एंड नर्व्स एक्टिविटी नॉर्मल। यह जो हमारा फास्फोरस है ये हमारे ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं या मसल रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं उसको नॉर्मल लेवल पे बनाए रखता है। ठीक, इसके सोर्सेज देखिए क्या क्या कह रहे हैं आपके, इसके सोर्सेज हैं आपके एग, फिश, लीवर, मीट, ठीक, और अनपॉलिश्ड राइस, मतलब जैसे ऐसे राइस जो पॉलिश्ड ना हुए हों। ठीक, तो ये थे आपके स्टूडेंट्स कुछ मैक्रो मिनरल्स और वो क्या क्या काम करते हैं और किन किन सोर्सेज से मिलते हैं, ये आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आपके माइक्रो मिनरल्स, मतलब ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी में हमको बहुत ही कम अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहला होगा आपका आयोडीन। ठीक, देखिए ये आयोडीन आपका क्या है, इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। देखिए ये जो आपका आयोडीन है ये आपका एक प्रकार का हार्मोन, आपका थायराइड ग्लैंड होती है आपके बॉडी में, उससे एक प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी यह किसके लिए जिम्मेदार, ये आपके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और यानी विकास और वृद्धि या विकास, ताकि आपके बॉडी का प्रॉपर हो, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ आयोडीन कॉज गोइट्री। ठीक, जो आप लैक ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन की कमी से आपका क्या हो सकता है, आपको गोइट्री नामक एक रोग हो सकता है, जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है गले के पास वो आपकी सूज जाती है, फूल जाती है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटली रूप से आपको रिटार्ड कर सकता है, मतलब आपको मेंटली रूप से इल कर सकता है, अनफिट कर सकता है अगर आपके बॉडी में आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो। इसका देखिए मेन सोर्स क्या है, आखिरी लाइन देखिए क्या कह रहा है, द मेन सोर्स ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज़
आयोडाइज सॉल्ट, फिश एंड सी फूड। इसके मेन सोर्सेज क्या हैं? आयोडीन सॉल्ट इसका मेन सोर्स हो जाएगा, फिश हो जाएगा, और सी फूड मतलब समुद्री कुछ ऐसे भोजन जो समुद्र से पाए जाते हैं। तो इन सब में आपके आयोडीन कह सकते हैं अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे आपके माइक्रो मिनरल के बारे में, जो है हमारा आयरन। ठीक है, देखिए आयरन, देखिए क्या कह रहा है आयरन, इट इज़ द एसेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए आयरन जो आपका जो माइक्रो मिनरल है, ये आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रॉपर ग्रोथ कैसे हो, उसका प्रोडक्शन हीमोग्लोबिन का सही तरीके से कैसे हो, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से, आपके आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से आपको एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक, द सोर्सेज ऑफ आर मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आपके आयरन के देखिए सोर्सेज क्या क्या हैं, आखिरी लाइन देखिएगा इसकी सबसे ऊपर की, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, पालक, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, केले, मीट, एग, ये सब आपके क्या हैं, आपके आयरन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगला देखिए आपका एक माइक्रो मिनरल क्या है आपका, वो है आपका क्रोमियम। ठीक है, देखिए क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम ये आपका जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है, ये भी उसका भी काम यही होता है कि ताकि आपका जो हीमोग्लोबिन है आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से बनता रहे। इट डिफिशिएंसी में कॉज डायबिटीज़, इसकी डिफिशिएंसी से आपका क्या कहता है, आपके डायबिटीज़ नामक एक रोग होता है जिसे हम शुगर भी कहते हैं, वह भी आपको हो सकता है। तो आपका क्रोमियम आप अगर उसकी कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो आपको डायबिटीज़ भी होने का खतरा रहता है। ठीक, द सोर्सेज ऑफ, देखिए इसके सोर्सेज क्रोमियम के क्या क्या हैं, सोयाबीन है, ब्लैक ग्राम है, काला चना कह सकते हैं, आपके गाजर, कैरेट हो गए, टमाटो हो गए, ग्राउंड नट्स, मूँगफली, बाजरा, बार्ली, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके क्रोमियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था आपका मिनरल्स के बारे में जो थे आपके माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स, जिसको हमने आप कह सकते हैं अच्छी तरीके से डिस्कस किया। देखिए अब बात करते हैं हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, यानी डाइट के ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब जिनसे हमको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सबसे पहला है आपका वाटर, सेकंड है आपका FSC है आपका, देखिए तीसरा है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर, चौथा है प्रिजर्वेटिव्स, और अगला आखिरी वाला है प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, वाटर तो जानते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की या रफेज। देखिए इसका रफेज कहिए या इसका दूसरा नाम फाइबर भी वो कहला होता है। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है इट हैज़ अ नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता। इट इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड और इट कैन बी सेड दैट इज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, यानी यह आपका जो रफेज होता है ये आपका नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होता है, जिससे आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये आपके फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, मतलब ये हिस्सा जो आपके इंटेस्टाइन द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा आपका उसको कह सकते हैं आप ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, उसका डाइजेशन वो नहीं कर पाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें आपका क्या होता है, वाटर होता है, एंड इम्प्रूव्स, जो इसमें आपका वाटर मिलाता है जो इम्प्रूव करता है आपके इंटेस्टाइनल फंक्शन में जो इंटेस्टाइन रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसको प्रॉपर तरीके से करने में मदद करता है। बाय एडिंग बल्क ऑफ फूड, यानी उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने के साथ अगर थोड़ा पानी मिला दें तब वो आपके जितने भी जो किडनी रिलेटेड, इंटेस्टाइन रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसको सही तरीके से कर सकता है। इट हेल्प द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द एपेटाइट, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। देखिए जो आपका जो रफेज होता है, ठीक, ये आपका कॉन्स्टिपेशन मतलब इसे आप कब्ज़ कहते हैं, ठीक, ये पेट से रिलेटेड एक बीमारी है। तो अगर आप ये आपका प्रॉपर अमाउंट में रफेज ना लेने की वजह से भी होता है।
ठीक। तो अगर आप रफेज नहीं ले रहे हैं या कह सकते हैं फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो आप हो सकता है आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएं, यानी उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सभी को थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए रफेज की बात हमने कर ली। वाटर देखिए क्या होता है। वाटर एक जानते हैं आप नॉन न्यूट्रिटिव आपका होता है, लेकिन ये आपके बॉडी में समझिए वाटर का बहुत बड़ा ही रोल होता है। तो देखिए वाटर का काम क्या क्या होता है आपकी बॉडी में। सबसे पहले ये आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर आप प्रॉपर सेकंड आपका जब वाटर अगर आप प्रॉपर अमाउंट में पी रहे हैं तो आपके जो स्किन की जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखता है, स्किन को डल नहीं पड़ने देता है। ये अगला कह सकते हैं ये आपके जो बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। फोर्थ आपका हो जाएगा ये वाटर आपके जो किडनी होती है उसके ऊपर जो आपका जो स्ट्रेस होता है, मतलब दबाव होता है कि भाई किडनी काम क्या है, जो इम्प्योरिटी हमारे बॉडी में उसको फ़िल्टर करना। तो बिना अगर वाटर नहीं होगा तो इससे आपके किडनी पे लोड बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो इससे क्या, अगर आप वाटर प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जितने भी इंटेस्टाइन पे जितने भी स्ट्रेस है, दबाव है, वो कम हो जाएगा। तो ये आपके कुछ वाटर के काम होते हैं। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर, देखिए जो तीसरा वाला कह रहा है, देखिए स्वीटनर को देखिए स्वीट का मतलब जानते हैं मीठा होता है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसा होता है जिसमें अगर हम किसी फूड आइटम मिला दें तो वो मीठा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी हमको कैलोरी प्राप्त हमको नहीं होगी। देखिए वो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाते हैं। तो देखिए ये बेसिकली वो आपके कह सकते हैं वो पर्सन इस्तेमाल करते हैं जो डायबिटीज़ या शुगर से रिलेटेड से बीमारी से परेशान रहते हैं। ठीक, तो वो अपने उनको डायरेक्ट शुगर लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत कैलोरी मिलती है। तो उनको सजेस्ट किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिससे आपका क्या होगा, जिससे उनको थोड़ी सी मिठास भी मिल जाएगी और उससे उनको कोई कैलोरी भी नहीं मिलेगी। ठीक, अब देखिए अगला है आपका चौथा आपका प्लांट प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, देखिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं क्या हैं। प्रिजर्वेटिव्स आपके देखिए वो आपके कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे आप किसी भी आप फूड आइटम को या किसी भी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, यानी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। उसी को हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि जो आपके जो कह सकते हैं आप जो मार्केट में जब आते हैं तो आपको अचार के डब्बे दिखते हैं, आपको कई सारे फ्रूट्स के डब्बे दिखते हैं, कई सारे पैकेट्स दिखते हैं जिसमें आपको कई तरह के सामान होते हैं, वो कई दिन पहले से ही बने रहते हैं। कई सारे सी फूड्स होते हैं तो वो सब पैकेज फूड होते हैं, तो उसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स हम लोग डालते हैं। तो प्रिजर्वेटिव देखिए क्या करता है, प्रिजर्वेटिव वो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और अगर वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो चीज़ आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये आपके प्रिजर्वेटिव से आते हैं। प्रिजर्वेटिव से आप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, सॉल्ट ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। ठीक, ये सब आपके क्या हैं, कह सकते हैं नॉर्मली प्रिजर्वेटिव जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका प्लांट प्रोडक्ट। ठीक, देखिए प्लांट प्रोडक्ट देखिए ऐसे प्रोडक्ट आपका जो आपके प्लांट से मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ठीक, जैसे कि आपका प्लांट प्रोडक्ट आपके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपके ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब जो आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं। ठीक, ये सब क्या करते हैं आपको, ये सब आपको भाई आपको न्यूट्रिशन तो ये आपको फूड में आपके हेल्प मदद तो करते हैं, लेकिन इनसे आपको किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने बात करी आपके कह सकते हैं मिनरल्स और उसके टाइप्स के बारे में, और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तब बात करेंगे आपके ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, और कुछ आपके कह सकते हैं आपके दिया हुआ है
कि जो आपका बॉडी वेट है उसको हम लोग किस तरह कंट्रोल कर पाएँ, तो उसके भी से जुड़े कुछ फैक्टर्स को हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा यहीं पे लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।